हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रो ट्यूशन सेंटर में। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 की। जिसमें देखिए ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने ज़रूरी है। ये वाले आपको इनका पता होना ज़रूरी है, जिसको हम याद कर सकते हैं PBP/HHB। देखिए कुछ ऐसे PBP/HHB। देखिए P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और B का मतलब होता है बेस और H का मतलब होता है हाइपोटेनियस। तो जैसे हम देखते हैं एक ट्रायंगल में इन 6 के 6 फॉर्मूलों को कैसे समझ सकते हैं हम। तो यह है ट्रायंगल, यह है ट्रायंगल और जिसमें हम कुछ भी नाम रखते हैं ABC, और इसका एक जो एंगल होता है B वो होता है 90 डिग्री का। अब जैसे हम अगर हमें साइन A निकालना हो तो A के बिहाफ में हम लिखते हैं साइन A। अब साइन A के बिहाफ में ये साइन का हो गया, ये कोस का, ये टेन का, और ये सब इसके उल्टे कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। जब हम साइन A का लिखेंगे तो P/H। अब साइन A के बिहाफ में P क्या है, BC, यानी कि BC/H क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, AC। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया साइन A = P/H। अब हमें कोस A का लिखना हो तो कोस A। अब कोस A में क्या होता है, B/H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। देखिए इसमें बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या था, AC, तो AC लिख दिया। तो ये क्या हुआ, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब अगर हमें 10 लिखना हो तो 10A। तो 10A में क्या था, B/P, B/P। अब P/P, देखिए P इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेन और बेस AB। तो ये तीनों हो गए। अब हमें कोसिकेंट निकाला तो कोसिकेंट A, तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AC/BC। और सीकेंट निकालना हो तो सीकेंट A, तो कोस का उल्टा हो जाएगा, AB/AC था तो AC/AB। और कोट निकालना हो तो कोट A, टेन का उल्टा, BC/AB था तो AB/BC। तो हमें सबसे पहले क्या याद करना है, PBP/HHB। तो चलिए ये सब तो था बेसिक। अब शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमें सबसे ज़्यादा याद करना क्या रखना था, PBP/HHB। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1। देखिए इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। देखिए जो राइट एंगल है वो B पे बना हुआ है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाएंगे एट B। ये B हो गया। तो इसमें क्या था, देखिए AB क्या था 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन क्या करना है, साइन A कोस A साइन C कोस C। तो लिख देते हैं पहले AB और क्या था ABC। अब AB कितना था 24 सेंटीमीटर और BC कितना था 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना था, साइन A कोस A साइन C कोस C। तो साइन A के लिए हमें क्या चाहिए, साइन A के लिए हमें चाहिए P/H। अब साइन A यानी कि A बिहाफ में, A के बिहाफ में P क्या होगा, BC, और H क्या होगा, AC। अब AC तो हमारे पास है नहीं, तो AC कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए H तो हमारे पास है नहीं, तो H का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। B का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का 576। H का स्क्वायर ऐसे ही, ये 49 + 576 कितना होगा 625। अब इसका स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रूट। अब आपको रूट निकालना आता होगा तो 625 का रूट कितना होता है 25। तो H आ गया 25।
तो AC क्या आया 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना था कि सब कुछ आसान हो गया। अब साइन A निकालना था, तो साइन A में हमने क्या लिखा था BC बाई AC। BC कितना आया 7 सेंटीमीटर, AC कितना आया बाय 25 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था हमें कोस A। अब कोस A क्या होता है B बाय H। अब बेस कौन सा है A के अकॉर्डिंग, बेस कौन सा है AB, यानी कि 24 और बाय में H, हाइपोटेनियस हमारा कितना आया 25 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था हमें सेकंड पार्ट में साइन C, ये फर्स्ट पार्ट था। अब साइन C में क्या निकालना है, साइन C में क्या एडअप कर लेते हैं 5 और 4 9, 6 और 2 9, 6 और 2 8 और 2 289, ये स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा रूट 289, इसका रूट हो जाएगा 17 का, तो H क्या आ गया 17। तो हमें निकालना क्या था फाइंड साइन A। देखिए साइन A क्या होगा P बाय H। P बाय H देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है 15 और H कौन सा है 17 हो गया। और क्या निकालना था सीकेंट A। देखिए सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का। देखिए कोस वाला यहाँ पे कौन सा है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बाय बेस कर देते हैं, हाइपोटेनियस बाय बेस। देखिए हाइपोटेनियस कौन सा निकाला हमने 17 और बेस कौन सा है हमारा 8। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जिसमें क्या है सीकेंट थीटा दे रखा है 13 बाय 12। देखिए थीटा की कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे एंगल में ही होगी, थीटा एंगल होता है। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल अदर्स सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हमें निकालने साइन से लेकर के कोट तक। सीकेंट दे रखा है सीकेंट थीटा इक्वल टू 13 बाय 12। देखिए सीकेंट कौन सा होता है कोस का उल्टा। देखिए कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये क्या है हाइपोटेनियस बाय बेस ये है। तो हाइपोटेनियस कितना है 13, बेस कितना है 12। तो हमें कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए और सारियों में औरों में यूज़ करना पड़ेगा हमें P। तो हम P कैसे निकालेंगे पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस क्या होता है H² इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। तो H का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, P का स्क्वायर यानी कि P स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस P स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है तो इस तरफ आके माइनस P का स्क्वायर। अब ये माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में 4 गया 2, 25। ये स्क्वायर है तो इसका बन जाएगा रूट। देखिए रूट 25 किसका रूट होता है 5 का, तो P क्या आ गया 5। और अब हम निकालेंगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो ऑल अदर बच गई। देखिए जो हमने निकाल दिए थे। देखिए अब निकालेंगे साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या होता है P बाय H। P बाय H तो परपेंडिकुलर कौन सा 5 और H कितना है 30, तो लिख देंगे 5 बाय 30। अब ये भी हो गया। और अब हमें क्या चाहिए कोस थीटा। देखिए कोस थीटा क्या है B बाय H, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। देखिए बेस कौन सा है 12 और H 13, तो 12 बाय 13 हो गया। अब टेन थीटा में क्या है P बाय B। P कितना है 5 और B कितना है 12, तो लिख देंगे 5 बाय 12। और कोसिकेंट थीटा। देखिए कोसिकेंट हम निकालेंगे साइन का उल्टा होता है, तो 13 बाय 5 वापस लिख देंगे। और देखिए सीकेंट हमें पहले ही दे रखा तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है इफ़ एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस A इक्वल टू कोस B। देखिए मैं बता दूं एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक्यूट एंगल्स 2 है A एंड B और C जो है C पर 90 डिग्री है। देखिए कोस A इक्वल टू कोस B है वो हमें गिवन है। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू B, ये हमें शो करना है। देखिए अब हम कोस A हमें गिवन है कि कोस A इक्वल टू कोस B है, तो हमें पहले कोस A निकालना पड़ेगा। कोस A क्या होता है कोस A होता है B बाय H। देखिए बेस बाय हाइपोटेनियस। देखिए अब हमें बेस बाय हाइपोटेनियस कोस A के अकॉर्डिंग, कोस A के अकॉर्डिंग बेस क्या है AC लिख देंगे। और हाइपोटेनियस कौन सा है AB, हाइपोटेनियस तो सेम ही होता है। और कोस B के अकॉर्डिंग बेस क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है AB। तो ये क्यों क्या, क्योंकि हमने कोस A इक्वल टू कोस B जो है गिवन था। तो ये हो गया। अब देखिए AB इक्वल है तो ये यहाँ से ऐसे ही कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC इक्वल BC। तो अब हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
और ऐसे ही जब अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अब ये दो साइड्स इक्वल है, AC और BC, AC और BC इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, BC का अपोजिट एंगल एंगल A और AC का अपोजिट एंगल एंगल B, तो ये क्या होंगे, इक्वल। ये कैसे हुए, इक्वल साइड्स opposite angles are equal। तो चलिए हमारा 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे के एक्सरसाइज। हमारी एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो थैंक्स हमारी वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारे चैनल ग्रो ट्यूशन